तो टुडे अवर टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी, राइट, क्लास 12th। तो प्रोबेबिलिटी को करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, लाइक कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होता है ना, और इवेंट्स क्या होते हैं, शोर्ट इवेंट क्या होता है, तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, या इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इक्वली प्रोबेबल इवेंट क्या होता है ना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को करने से पहले इन बेसिक्स के बारे में जानकारी जरूर इकट्ठी करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि प्रोबेबिलिटी में कुछ है ही नहीं, है ना। 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी अपना 8 मार्क्स कवर कर रहा है क्लास 12 के अंदर 2022-23 सेशन के लिए। 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आपकी पूछी जा रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी आएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना, बेस थ्योरम आएगी, बेस थ्योरम आएगी, एंड फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल, राइट, ठीक है ना। तो केवल ये 4 टॉपिक हमको कवर करने हैं 8 मार्क्स के लिए, ठीक है बॉस। ये 4 टॉपिक्स हमको अगर कवर हो जाते हैं तो 12 क्लास में 8 मार्क्स हमारे कहीं नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को समझेंगे, एंड आफ्टर दैट इन सभी प्रोबेबिलिटीज पर बात करेंगे। पर्टिकुलर जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की है, इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, और बेस थ्योरम जो है वो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरी 5th एक्सरसाइज है। 4th एक्सरसाइज हमारी सिलेबस से आउट हो चुकी है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होंगी ये सारी बातें, ठीक है। तो अभी इनको करने से पहले कुछ जानकारियां जरूरी हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th की प्रोबेबिलिटी तो की ही नहीं है, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी तो की ही नहीं है, बस एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं क्या कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम अगर निकाल दें, और अगर मुझे किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम अपना आंसर होता है ना। फेवरेबल आउटकम्स निकाल दिए और उसको टोटल आउटकम से डिवाइड कर दिया तो यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं अच्छे से, है ना, 10th क्लास में हम लोगों ने इसको कर लिया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है प्रोबेबिलिटी से पहले कर लेते हैं तो आपको बातें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो पहली बात आ रही है वो है एक्सपेरिमेंट। क्या आ रही है? एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो आपकी स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन भी आ रही होगी। क्या आ रही है? एन एक्शन और ऑपरेशन, मतलब एक एक्शन या ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म हो, वहां से 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स अगर हमको मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना। तो इनको जानने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं बातों के थ्रू, तो आपके समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हमको सीखनी जरूरी है प्रोबेबिलिटी के लिए, राइट। लेट अस सपोज कि एक क्रिकेट मैच हुआ इंडिया या बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग कहेंगे कि 90% इंडिया जीतेगी एंड 10% बांग्लादेश जीतेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक संभावना लगा रहे हैं कि 90% इंडिया जीतेगी और 10% बांग्लादेश जीतेगी, ठीक है ना, एक संभावना लगा रहे हैं। तो संभावना किसी ना किसी को देख कर लगा रहे होंगे, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी और वहीं से हम लोगों ने ये पॉसिबिलिटी निकाली कि भाई 90% इंडिया जीतेगी और 10% बांग्लादेश जीतेगी। ये सुनो, बात समझ में आ रही है कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा का होना जरूरी है। और अगर इंडिया और बांग्लादेश का मैच ही नहीं होता तो कैसे हम इंडिया पे प्रोडिक्शन करते 90% और कैसे हम प्रोडिक्शन करते बांग्लादेश पे? जो प्रोडिक्शन कर रहे हैं हम लोग ना, संभावना निकालना, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए इंडिया और बांग्लादेश के मैच का होना जरूरी था, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वहां से मुझे 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स मिले, ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स मिले, और उसमें से कुछ चीजों को देखकर हमने ये बताया कि इंडिया 90% जीतने के चांसेस हैं और बांग्लादेश के 10% जीतने के चांसेस हैं। आपको बात क्लियर हो पा रही होगी जो मैं कहने की बात कर रहा हूं।
इट मीन्स प्रोबेबिलिटी करने से पहले मुझे डेटा जरूरी है कि, और एक पर्टिकुलर डेटा जरूरी है ना कि जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। मीन्स कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि कोई एक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जहां से मुझे 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स मिलते हैं, वो मेरा एक्सपेरिमेंट होता है। आपकी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन शो हो रही होगी, ठीक है ना। इसी के साथ में एक जुड़ी जुड़ाई बात है सैंपल स्पेस, है ना। जुड़ी जुड़ाई बात है सैंपल स्पेस। ये क्या होता है सैंपल स्पेस? तो बेटा सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन हो रही है, लेकिन इस बात को और अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। इस बात को और अच्छे से जान लेते हैं। इट मीन्स हमारा काम हुआ, इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ। इसका मतलब एक ऑपरेशन हुआ, एक एक्शन हुआ, उसमें इंडिया के बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, इंडिया के बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की और बांग्लादेश के बैटर्स ने खराब बैटिंग की, ठीक है ना। तो एक डेटा निकल के आया, है ना, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स निकल रहा है। मींस हमारी जो टीम थी उसमें रोहित ने सेंचुरी मार दी, विराट ने भी सेंचुरी मार दी, या और बचे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी सेंचुरी मार दी। आजकल सुमन गिल जो है बहुत ज्यादा टॉप पर चल रहे हैं, तो उन्होंने भी सेंचुरी मार दी, मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आ रहा है? आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि एक्शन हुआ, मैच हुआ, तो ये लोगों ने सेंचुरीज मारी, है ना। इट मींस इवेंट्स हुए, या अश्विन ने 5 विकेट लिए या समी ने 5 विकेट्स लिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एक एक्शन हुआ और वहां से कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है ना, भारत से कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। उन्हीं रिजल्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस, ठीक है ना। ये तो बाहर दुनिया की बात हो गई। अब हमें क्वेश्चंस पे क्या करना है? हमें क्या क्वेश्चन पे करना है? हमें करना है एक कॉइन को कभी टॉस करना है, कभी 2 कॉइन को टॉस करना है, कभी डाई को टॉस करना है, कभी डाई को थ्रो करना है, कभी 2 डाई को थ्रो करना है। कुछ इस टाइप की बातें हमें सीखनी, कभी कार्ड्स को उठाना है ना। तो बहुत सारी ये बातें हमको सीखनी। तो मैं थोड़ा सिलेबस रिलेटेड बात करते हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? अब पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है ना। हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, यानी कि एक मैंने ऑपरेशन लिया, एक ऑपरेशन लिया। क्या ऑपरेशन लिया मैंने लिया अ डाई इज थ्रोइंग, मतलब एक डाई को थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, है ना। इस डाई को फेंका। तो बच्चों अगर एक डाई को फेंकोगे तो क्या क्या आएगा? यू नो दैट वेरी वेल। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक है ना। यही सारे तो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। बोलो ये सुनो, यही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो ये मेरे क्या हुए? सैंपल स्पेस। ये मेरा क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुआ। एक डाई को हमने फेंका और क्या हुआ भाई? ये सारे पॉसिबल आउटकम्स निकल गए। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या कहलाएंगे? सैंपल स्पेस कहलाएंगे। मेरे हिसाब से आप बात को समझ पा रहे होंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर मान ले कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है ना, टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या क्या होगा भाई? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इट मींस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस कहलाते हैं, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्शन परफॉर्म हुआ, कॉइन को टॉस किया और वहां से हमारे इतने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, ये हमने निकाल लिए, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस समझ में आ रहा होगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। सैंपल स्पेस को समझना बहुत जरूरी है, सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें करने के बाद ही हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ चलेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, है ना। छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखना चाहिए सारी बातों को जानने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं सैंपल स्पेस बनाने के, उसके बाद हम कुछ अलग करते हैं ना, इवेंट्स की बात करते हैं। सैंपल स्पेस को कंप्लीट करने के बाद में इवेंट्स की बात करते हैं। चलिए भाई करते हैं। एक डाई को थ्रो किया, काम बन गया। अब लेट अस सपोज अगर मुझे 2 कॉइन को टॉस करने होते हैं, 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? तो कुछ भी नहीं करना भाई, पहले कॉइन पर भी हेड टेल होगा, दूसरे कॉइन पर भी हेड टेल होगा, ये सुनो। तो यानी कि हेड का हेड से रिलेशन, हेड का टेल से रिलेशन। तो पहली बात आ गई हेड 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 टेल, फिर टेल का हेड से रिलेशन, टेल का टेल से रिलेशन, टेल का हेड से रिलेशन और टेल का टेल से रिलेशन। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। कितने के लिए भाई? 2 कॉइन की टॉस के लिए, ठीक है ना। कितने के लिए? 2 कॉइन के टॉस के लिए। लेट अस सपोज अगर हमें 3 कॉइन को टॉस करना होता, 3 कॉइन को टॉस करना होता तो मेरे सैंपल स्पेस क्या होते? 3 कॉइन को टॉस करना है। कितने कॉइन को टॉस करना है? टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस? तो बना लेते हैं भाई, क्या? हेड टेल
भाई 2 का सैंपल स्पेस कितना बना, 2 का सैंपल स्पेस ये बना, 2 का ये लगा दिया हमने, है ना, 2 का हमने ये लगा दिया, 2 का हमने ये लगा दिया, और उसके साथ में 1 का करना। इट मीन्स हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, और टेल टेल टेल। इट मीन्स क्या क्या सैंपल स्पेस बने हमारे, हेड हेड हेड, कॉमा हेड हेड टेल, कॉमा हेड टेल हेड, कॉमा हेड टेल टेल, नाउ टेल हेड हेड, कॉमा टेल हेड टेल, कॉमा टेल टेल हेड, कॉमा टेल टेल टेल। बातें क्लियर हो रही होंगी, बोलो ये सुनो, सैंपल स्पेस बनाना बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करना है ना, कैसे करना है, बिल्कुल बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो 2 कॉइन को जो हमने टॉस किया तो देखो टोटल आउटकम्स कितने निकले, 4 निकले। 3 टाइम्स किया तो कितने निकले, 8 निकले। इन बातों को नोट कर लेना, इन बातों को नोट कर लेना कि 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 आउटकम्स निकले, और जब 3 कॉइन को टॉस किया तो 8 आउटकम्स निकले। बहुत सारी बातें भी निकलने वाली है, इसको नोट कर लीजिए। अभी थोड़ी ही देर बाद आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्यों नोट करने के लिए बोला था, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। और एक काम हम लोग और करते हैं, अब डाई को 2 बार फेंकते हैं ना, डाई को 2 बार थ्रो करते हैं ना, ये बात नोट कर लीजिए फटाक से। हाँ, तीसरी बात हम क्या करते हैं, थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस, है ना, थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमें इसके सैंपल स्पेस बनाने हैं, तो क्या कर लेना है, एक साइड में पहले डाइस के आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और दूसरी साइड में दूसरे के आउटकम, ठीक है ना, दूसरे का आउटकम 1 2 3 4 5 6, है ना। ये तो किया है क्लास 11th में, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा है ना। तो 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 से रिलेशन, 1 का 6 से रिलेशन, ऐसे करके सारे एलिमेंट के सबसे रिलेशन। तो सैंपल स्पेस क्या निकल के आएंगे बच्चों, 1,1, राइट है ना, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ये सुनो। ऐसे ही 2 के साथ भी निकल के आएगा क्या, कि पहले पे 2 है, दूसरे पे 1 है, पहले पे 2 है, दूसरे पे 2 है, पहले पे 2 है, दूसरे पे 3 है, पहले पे 2 है, दूसरे पे 4 है, पहले पे 2 है, दूसरे पर 5 है, पहले पे 2 है और दूसरे पर 6 है। सिमिलरली पहले पर 3 है, दूसरे पर 1 है, पहले पर 3 है, दूसरे पर 1 है, लाइक दैट। 3 के साथ में सारे एलिमेंट्स का रिलेशन, ठीक है ना, 3 के साथ में सारे एलिमेंट्स का रिलेशन। ऐसे ही 4 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, है ना, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, ये सुनो। सेम एज 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 एंड 5 के साथ 6, राइट है ना। ऐसे 6 के साथ भी हो सकता है, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 एंड 6 के साथ 5 एंड 6 के साथ 6, ये सुनो। क्लियर हो रही होगी बात, बोलो ये सुनो, ठीक है ना। तो ये सैंपल स्पेस बना लिया जब 2 डाइस को हमने थ्रो किया। चेक करो कितने आउटकम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 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 6 और ये भी 6, यानी कि 6 टाइम्स 6। इट मीन्स इसकी अगर टोटल सैंपल स्पेस की बात की जाए तो कितने बन रहे हैं, 36, ठीक है ना, 36। चेक करो, भी मैंने आपसे बोला था कि अगर कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे, है ना। और जब हमने 3 कॉइन्स को उछाला था तो कितने आउटकम्स बन रहे थे, 8 बन रहे थे। यहां पर 2 डाइस को थ्रो किया है, 36 बन रहा है, ठीक है। तो चेक करो, जब 2 कॉइन को टॉस किया तो आई थिंक 2 की पावर 2 4 आउटकम्स बने, या सुनो। और उसको 3 बार उछाला कॉइन को तो कितने बने, 2 की पावर 3, इट मींस 8। और यहां पर क्या किया, यहां पर 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें उस चीज पर पता चल जाए कि कितने आउटकम्स हैं और यह पता चल जाए कि उसको कितनी बार उछाला या फेंका गया है, तो हम टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो तुरंत निकाल लेंगे, है कि नहीं। कैसे, जैसे कि कॉइन पर कितने आउटकम्स होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। कितने आउटकम्स, हेड और टेल। कितनी बार फेंका,
2 बार फेंका तो कितना आया, 4 आया। कॉइन को जब 3 बार फेंका, आउटकम कितने, 2, ठीक है ना। कितनी बार फेंका, 3 बार फेंका, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है ना। डाइस पे कितने आउटकम, 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 6 और डाइस को कितनी बार फेंका, 2 बार फेंका, यानी 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। तो बात समझ में आ रही होगी जो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं, क्या कि अगर किसी भी चीज को कितनी भी बार फेंका जाए, कितनी भी बार फेंका जाए या उछाला जाए, तो हमसे अगर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स पूछ रहे हैं तो हमको क्या चेक करना है, हमको केवल चेक करना है कि उसके आउटकम कितने हैं, एंड आफ्टर कि उसको कितनी बार उछाला या कितनी बार फेंका गया है, तो हम टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बता सकते हैं। इज दैट राइट? तो आप इस बात को नोट कर सकते हो कि अगर किसी भी चीज पर पता चल गया कि उस पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है ना, एंड आफ्टर कि उसको, उसकी पावर क्या, कि उसको कितनी बार फेंका गया है ना, कितनी बार फेंका गया, नंबर ऑफ थ्रोन, नंबर ऑफ थ्रोन या टॉसिंग, है ना, या टॉसिंग, तो उसके टोटल आउटकम निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला आता है ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही होगी। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, सैंपल स्पेस ये हुआ कि हमने 2 डाई को फेंका, ये क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, और इससे मुझे पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं, ये मुझे पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं। 2 डाई को फेंकेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स मिल रहा है। 2 डाई को फेंकना क्या हुआ, एक्शन या ऑपरेशन, और एक्शन और ऑपरेशन से 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स मिल रहा है ना, आउटकम्स मिल रहा है, और वो उससे जो भी आउटकम मिलेंगे, जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वही मेरा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। बात समझ आ रही होगी सैंपल स्पेस क्या होता है, मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सैंपल स्पेस के, एंड देन आफ्टर आप रियलाइज कर पाओगे कि सैंपल स्पेस कैसे बना। और सैंपल स्पेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो सैंपल स्पेस के हेल्प से ही प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। जिन्होंने 11वीं क्लास में नहीं किया है ये, तो प्लीज ये कर ले, है ना। पूरी वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप करने का ट्राई ना करें, ठीक है ना। तो ये सैंपल स्पेस का अपना काम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्लास 11 के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। आप क्लास 11 के क्वेश्चन को कुछ कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन करवा भी देता हूं आपसे सॉरी, सैंपल स्पेस के ऊपर एक क्वेश्चन करवा भी देता हूं, ठीक है। तो चेक करो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा सैंपल स्पेस से रिलेटेड। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है क्या कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना, एंड देन अ डाई, एंड देन अ डाई, एंड देन अ डाई इज रोल्ड, इज रोल्ड, ओके। only in case a head is shown on the coin, shown on the coin, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट आ गया। एक्सपेरिमेंट मीन्स एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हमें करना है, ठीक है ना। एक कॉइन को टॉस किया एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड। तो ये एक हमारा एक ऑपरेशन आ गया जिसको हमें सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है ना। सैंपल और ऑपरेशन को क्या बोलते हैं अपन लोग, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड। एक कॉइन को टॉस किया और फिर डाई को फेंका, और फिर डाई को फेंका, ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। केवल जब हेड आया तब फेंका है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली इन केस अ हेड इज शोन इन ऑन द कॉइन, मींस हेड आया तब फेंका, उससे पहले नहीं फेंका, ठीक है ना। इसके सैंपल स्पेस को बनाने का ट्राई करते हैं। तो क्या हुआ, कॉइन को फेंका, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना, और हेड आया, और हेड आया तो हमको क्या करना था भाई, अगर हेड आया तो हमने क्या करना है, डाई को रोल करना है। तो डाई को रोल करेंगे, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। क्लियर हो रही बात। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि हेड की कंडीशन में क्या आएगा, जब हेड आएगा तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। और टेल की कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, टेल की कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना। तो कितने आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स आ गए,
ठीक है ना। तो ऐसे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सैंपल स्पेस कैसे बना। यहां पर हमने निकाल दिया भाई, अगर इसके एनएस की बात करें, चेक कर लो, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की बात करें कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में आता है कि साहब इसको ना बनाते हुए भी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाए किसी सैंपल स्पेस में तो कैसा रहेगा, है ना, कि ये सब ना बनाना पड़े और हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि इसके अंदर 7 आउटकम्स होंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो देखो भाई मैं करता हूं, बस 2 बातें याद रखनी है आपको। जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में या का यूज होगा, किसका यूज होगा, या का, तब हमको प्लस साइन यूज करना है। ठीक है ना, जब भी या का यूज होगा तब हमको प्लस साइन यूज करना है, और जैसे ही फिर का यूज होगा, फिर का यूज होगा, तभी हमको मल्टीप्लाई यूज कर लेना, तभी हमको मल्टीप्लाई यूज कर लेना। ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है ना बस। और देखना कि मुझे ये बनाना भी नहीं पड़ेगा और मैं सीधे बता दूंगा कि 7 इसके अंदर टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है ना, तो देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इस कंडीशन से सीधे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग ये सैंपल स्पेस लिखने नहीं जा रहे हैं, उसमें सीधे एलिमेंट कितने होंगे ये बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई क्या हुआ, अ कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि कॉइन को फेंका, एक कॉइन को फेंका, एंड देन अ डाई इज रोल्ड, मतलब टॉस को किया एंड देन आफ्टर अपन लोगों को क्या करना है, डाई को फेंकना है। ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, जबकि केवल हेड शो हो कॉइन पर तब। इसका मतलब क्या हुआ, हेड आया या टेल आया, है ना, हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई भाई, सॉरी हेड आने के चांसेस क्या 1, हेड आने के चांसेस क्या 1। ठीक है ना, 1 हुए, हेड आया, फिर हेड आया, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, हेड आया फिर। अब क्या होगा, हेड के साथ में या तो 1 आएगा, तो 1 आने के चांसेस 1, 2 आने के चांसेस 1, 3 आने के चांसेस 4, सॉरी 1, भाई ये क्या हो रहा है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यानी कि 1 आने के चांसेस 1, 2 आने के चांसेस 1, 3 आने के चांसेस 1, 4 आने के चांसेस 1, 5 आने के चांसेस 1, 6 आने के चांसेस 1। ठीक है ना, हेड आया, फिर हमने डाई को थ्रो किया। ठीक है ना, 1, भाई हेड आने के चांसेस कितने 1, और जब 1 आया, हेड आया, फिर हमने क्या किया, हमने डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो किया। इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज पकड़ में आई कि नहीं आई, लैंग्वेज देखो पकड़ो, आपकी लैंग्वेज से ही या फिर निकल रहा है। हेड आया, फिर टॉस, फिर हमने थ्रो किया, फिर हमने डाई को थ्रो किया, फिर का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब डाई में या तो 1 आएगा, बनाने के चांसेस 1, या का मतलब प्लस 1 या, यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ, 2 आने के चांसेस कितना होगा, एक ही चांस तो होगा 2 आने का, या 3 आने का चांसेस एक ही होगा, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, प्लस में हो गए। ठीक है ना, हेड आया, अब ये हेड, भाई जब हेड आया तो हमें क्या करना था, डाई को थ्रो करना था। अब या टेल आएगा, तो टेल आने के चांसेस कितने 1, बोलो हाँ कि ना, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 × 6 + 1 कितना हुआ, 6 + 1 = 7। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर या और फिर का यूज कर ले तो टोटल आउटकम 2 मिनट के अंदर निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे। इट मींस देखो क्या हुआ कि पहले कॉइन को टॉस किया, तो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हेड आया तो हमको डाई को फेंकना है, टेल की कंडीशन में हमको साइलेंट बैठना है। तो एक कॉइन को फेंकोगे तो हेड आने के चांसेस 1 होगा। ठीक है ना, हेड आया, अब 1 चांसेस हो गया। अगर हेड आ गया, फिर हमको क्या करना है, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, हमें डाई को टॉस करना है या थ्रो करना, डाई को टॉस करना है या थ्रो करना। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या के लिए क्या प्लस, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और सारे के आने के तरीके कितने होंगे, एक ही होंगे। तो हो गया 1 फिर, और इनमें सब में एडिशन, क्योंकि और यूज हो रहा है ना। ये काम हो गया जब हेड आया, या फिर टेल आएगा, तो या का मतलब प्लस, तो 1 आ गया। तो सॉल्व कर लिया, कितना आ गया टोटल आउटकम, 7 आउटकम हो गए। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि टोटल आउटकम्स कैसे निकाल सकते हैं या और फिर का यूज कर। कोई या और फिर तो आपको याद रखनी है, अभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम काफी टाइम्स को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है ना, जो कि है अपना इवेंट। तो जो इवेंट की डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, है ना। एन इवेंट इज द सैंपल स्पेस ऑफ, सॉरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। कैसे 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 बात करते हैं भाई, कैसे बात करते हैं,
कि एक इवेंट सबसेट कैसे हो सकता है सैंपल स्पेस का। लेकिन उससे पहले हम लोग कार्ड्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कार्ड्स के बारे में सभी लोगों को जानकारी है, क्योंकि क्लास 10 में आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। जिसको कंप्लीट नहीं किए वो चेक कर लेते हैं, है ना, वो कर लेते हैं और अच्छे से और समझ लेते हैं, है ना। क्या है एक्चुअली में कार्ड्स 52 होते हैं, है ना, 52 होते हैं। एक्चुअली में होते तो 53 है, लेकिन जोकर को हम कार्ड नहीं बोलते हैं, है ना। जोकर जो होता है, जोकर इज नॉट द कार्ड, है ना। हालांकि अगर जोकर को कार्ड में आप ले लोगे तो 53 कार्ड हो जाएंगे ना, हालांकि जोकर कार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं भाई, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 26 ब्लैक के और 26 रेड के, ठीक है ना। 26 ब्लैक के और 26 रेड के। इन 26 ब्लैक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं 13 क्लब और एक बोलते हैं 13 स्पेड, है ना। ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो इक्वल पार्ट में 13, तो उसमें से एक होगा क्लब और एक होगा स्पेड। इतनी बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली रेड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इनके एक तेरा पार्ट होता है अपना हार्ट और एक तेरा होता है अपना डायमंड, ठीक है ना, और एक तेरा होता है अपना डायमंड, ठीक है ना। तो यानी 52 कार्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, रेड और ब्लैक, ठीक है ना। रेड में भी 26 और ब्लैक में भी 26। फिर रेड और ब्लैक को दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो रेड के दो इक्वल पार्ट्स कहलाते हैं हमारे डायमंड और हार्ट, और ब्लैक के दो इक्वल पार्ट कहलाते हैं हमारे क्लब और स्पेड। इन सभी के पास इक्का होता है, इन सभी के पास क्या होता है, इक्का होता है। सभी के पास इक्का होता है, सभी के पास इक्का होता है ना, सभी के पास अपना इक्का होता है। सभी के पास में फिर कुछ इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। सभी के पास होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। सभी के पास होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। सेम एज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, है ना। सभी के पास सबका अपना राजा होता है, किंग होता है ना। सभी के पास में किंग होता है, सभी के पास में किंग होता है। ओके बॉस, अब राजा है तो रानी की जरूरत तो पड़ेगी भाई, राजा होगा तो रानी तो होगी ना, तो सभी की अपनी एक रानी भी होगी, क्वीन, राइट, क्वीन। अब क्वीन है तो भाई एक राजा को ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी होता है ना, तो उसको हम बोल देते हैं जैक, बोल दो, मान लो जैक, है ना। जैक सबके पास होता है, जैक सबके पास होता है, ठीक है ना। सभी का अपना जैक होता है, सभी का अपना जैक होता है, ठीक है ना। काउंट कर लो, देखो भाई काउंट कर लो सारे कितने कार्ड हुए, 13 कार्ड हुए। एस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि 13 कार्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। ये 13 कार्ड्स होते हैं। अब इनको जानने की वाली बातें क्या है कि इनमें से फेस कार्ड कौन से होते हैं ना, इनमें से फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, इसमें से ऑनर कार्ड कौन से होते हैं। आप थोड़ा सा वर्ड नया सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अच्छे लेवल के ट्राई किए होंगे तो आपने ऑनर का नाम सुना होगा ना, ऑनर कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये आपने सुन रखा होगा ना कि फेस कार्ड क्या होते हैं और ऑनर कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि फेस कार्ड बताते हैं। तो फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिन पर फेस होता है। तो केवल 3 ही कार्ड ऐसे होते हैं, किंग क्वीन जैक के, जिस पर फेस बना होता है। तो 3 कार्ड क्लब के, 3 कार्ड स्पेड के, 3 कार्ड हार्ट के, 3 कार्ड डायमंड के। तो यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड अपन के हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड विल बी 12। फेस कार्ड होते कौन से हैं, किंग क्वीन और जैक, मतलब जिन पर फेस बने रहते हैं। यही वो 3 कार्ड होते हैं जिन पर फेसेस बने रहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें ऑनर कार्ड की, तो ऑनर कार्ड क्या होते हैं। ऑनर कार्ड क्या होता है भाई, फेस कार्ड और एस, फेस कार्ड और एस मीन्स एस प्लस फेस कार्ड जो होते हैं, इनको हम लोग ऑनर कार्ड कहते हैं। तो एस कितने हैं, 4 है, फेस कार्ड कितने हैं, 12 है। इट मीन्स टोटल ऑनर कार्ड जो है 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 16 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना।
16 कार्ड्स हैं, यानी कि ऑनर कार्ड्स की बात आएगी तो इट मीन्स कितने होंगे, 16 कार्ड्स होंगे, है ना। इतनी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। एक वर्ड और यूज होता है डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन क्या होता है? तो डेनोमिनेशन ये सारे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डेनोमिनेशन होते हैं। क्या होते हैं, डेनोमिनेशन। एक नया वर्ड आपकी समझ में आ रहा होगा, डेनोमिनेशन। एनसीईआरटी जिन्होंने की होगी इनके सामने तो ऐसी बातें नहीं आई होंगी, लेकिन किसी ने अगर अच्छे लेवल में क्वेश्चन किया होगा तो डेनोमिनेशन एक वर्ड सुनने को मिला होगा। मेरे हिसाब से आपको बताना जरूरी है, इसलिए डेनोमिनेशन बता। तो डेनोमिनेशन क्या हुआ, यही सारे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एश होते हैं, यानी कि 13 कार्ड्स जो हैं वो डेनोमिनेशंस होते हैं ना। 13 कार्ड हमारे डेनोमिनेशन होते हैं। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जिन पर फेस होते हैं, किंग क्वीन जैक, है ना, किंग क्वीन जैक, इन पर फेसेस होते हैं। अगर बात करें ऑनर कार्ड की, तो ऑनर कार्ड में एस कार्ड जुड़ जाता है और सारे फेस कार्ड, सारे हमारे क्या होते हैं, ऑनर कार्ड होते हैं ना, इनको हम ऑनर कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कार्ड्स के रिलेटेड, आप इसको नोट कर सकते हैं ना, कि 52 कार्ड्स को दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 26 ब्लैक 26 रेड, और फिर ब्लैक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम क्लब, एक का नाम स्पेड, और ऐसे ही 26 रेड को डिवाइड किया तो एक का नाम हार्ट और एक का नाम डायमंड, जो सभी में 13 कार्ड्स होते हैं ना। सभी के पास अपना किंग होता है, सभी के पास अपनी क्वीन होती है, सभी के पास अपनी जैक होती है ना, और सारी उनकी सेनाएं होती है, ये सभी के पास होगा। मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्ड होते हैं। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, जिन पर फेसेस बने होते हैं, तो किंग क्वीन जैक, है ना, तो 3 क्लब के, 3 स्पेड के, 3 हार्ट के, 3 डायमंड के, यानी कि 12 कार्ड्स। बात करेंगे ऑनर कार्ड की, तो 3 किंग, 3 इनके, 3 ये फेस कार्ड, 3 ये फेस कार्ड, 3 ये फेस कार्ड, 3 ये फेस कार्ड, और 4 एस कार्ड, है ना। तो कितने हो गए, 16 हो गए, है ना। डेनोमिनेशन क्या होती है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक, ये सारी क्या होती है, डेनोमिनेशन होती है। तो कार्ड के बारे में आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी, ठीक है ना। तो उसको कृपया करके नोट कर लें, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवेंट। ओके, अब बात करते हैं इवेंट की, है ना। इवेंट की बात कर रहे हैं। इवेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने आ रही होगी। क्या आ रही है भाई डेफिनेशन आपके सामने इवेंट की, क्या, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। सही तो कह रहा है ना, कि इवेंट जो है ना सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। कैसे, कैसे, एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो। क्या, कि लेट सपोज आपने 2 कॉइन को टॉस किया, लेट सपोज आपने 2 कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, है ना, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तो अभी सैंपल स्पेस बनाया था, क्या बनाया था भाई, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है ना। अब इसमें से एक इवेंट हम निकाल लेते हैं, एक इवेंट निकाल लिया, क्या, एटलीस्ट 1 हेड अकर्ड, एटलीस्ट 1 हेड अकर, एटलीस्ट 1 हेड अकर, ठीक है ना बॉस, एटलीस्ट 1 हेड अकर। तो भाई ई के आउटकम्स क्या होंगे, एटलीस्ट 1 हेड अकर मतलब कम से कम 1 हेड अकर हो, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, है कि नहीं। जब एटलीस्ट की बात होगी तो ज्यादा चीजें लेनी है, तो एटलीस्ट हेड में क्या क्या आएगा भाई, हेड टेल आएगा, एक हेड है, कम से कम 1 हो, और ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो कम से कम हेड में पहले ये 2 कंडीशन और दूसरी ये वाली, बात में आ रही नहीं, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड हो, तो यानी कि ज्यादा 2 हो सकते हैं। ये सुनो, एटलीस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा, तो 1 से तो कम नहीं होना है, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अभी 2 की बात हो रही है तो 2 होंगे, ठीक है ना। तो ई इवेंट के हमारे क्या आउटकम्स निकल गया, हेड हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। अब चेक करो ई क्या एस का सबसेट है, अरे है ना, ई के सारे एलिमेंट एस के अंदर है कि नहीं है, ये सुनो, यानी कि ई क्या है भाई, ई इज द सबसेट ऑफ एस, है कि नहीं। तो यानी कि ये इवेंट बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट किसके, इसी के है ना, और इसीलिए तो भाई ई इज अ पार्ट ऑफ एस, ई इज अ पार्ट ऑफ एस। तो क्या बोला गया, ई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो बात आपके समझ में आ रही होगी इस एग्जांपल से, है ना, कि क्यों इवेंट को सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बोला जाता है, और बहुत ही अच्छे समझते भी हैं इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, है ना। तो अब इवेंट्स के टाइप को पढ़ लेते हैं कि श्योर इवेंट क्या होता है, इंपॉसिबल इवेंट क्या होता है ना, श्योर इवेंट क्या होता है, इंपॉसिबल इवेंट क्या होता है, और इक्विप्रोबेबल इवेंट क्या होता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है ना। इन इवेंट्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं श्योर इवेंट के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं श्योर इवेंट के बारे में। श्योर इवेंट को हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं ना, श्योर इवेंट को हम लोग सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, श्योर इवेंट को हम लोग सर्टेन इवेंट भी
बोलते हैं। अब भाई श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट इट मीन्स कि ऐसा काम जो हो ही जाए, ऐसा काम जो हो ही जाए। माई मीन टू से कि मान लो आज अपन का मंडे है, ठीक है ना, आज अपन का मंडे है और कोई मुझसे बोलता है कि कल जो है ट्यूसडे आएगा, तो वो सही बोल रहा है ना, वो तो सच है ना, वो तो होगा ही होगा ना, वो तो होगा ही होगा ना। ये तो इसमें कोई ये तो है ना कि 90% चांसेस है कि भाई कल ट्यूसडे आएगा, 10% चांसेस है कि ट्यूसडे नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये तो कंफर्म है ना कि कल ट्यूसडे आने वाला है, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे इवेंट जो होंगे उनको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, जहां पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी जहां पर कंफर्मेशन हो जाती है किसी भी चीज के होने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। या इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। बात बहुत अच्छे से आपके दिमाग में जा रही होगी, है ना, कि श्योर इवेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब दूसरा इवेंट जो आता है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इसको भी समझ लेते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। भाई इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। कि एक इंसान ने बोला कि कल मंगलवार है, कल ट्यूसडे, वो तो बात ठीक है कि अगर आज मंडे है तो दूसरा दिन क्या होगा? ट्यूसडे का ही होगा, ठीक है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति कोई खड़ा था, उसने कह दिया नहीं कल मंडे थोड़ी, आज मंडे है तो कल वेडनेसडे आएगा, तो तुम क्या कहोगे? तुम पागल हो, है ना। हालांकि अगर ऐसी बात वो कहेगा तो ऐसा कैसा है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि मंडे के बाद में वेडनेसडे आ जाए, मंडे के बाद में तो ट्यूसडे ही आएगा ना, ये तो कंफर्मेशन है। और वो जो बोल रहा है वो गलत है, यानी कि वो टोटली गलत है, उसके कोई भी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कल के बाद, आज के बाद जो है, अगर आज मंडे है तो कल क्या आने वाला है? ट्यूसडे आने वाला है। इसका मतलब ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। क्या हो? 0 हो, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ये तो छोटी मोटी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर रहती है ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहती है ना। अब जो 3 इवेंट आ रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, जिनको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की लिस्ट में डालेंगे, उनको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में अक्सर इन इवेंट्स का यूज होगा, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, अगले इवेंट्स के बारे में। तो जो आ रहा है अगला इवेंट, उसमें पहला इवेंट आता है इक्विप्रोबेबल इवेंट, है ना, इक्विप्रोबेबल इवेंट। इवेंट, ठीक है ना, क्या होता है इक्विप्रोबेबल इवेंट? तो इसकी एक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है कि 2 इवेंट्स आर सेट टू बी इक्विप्रोबेबल इफ उनके होने के चांसेस, अगर उनके होने के चांसेस सेम है। इट मीन्स अगर 2 इवेंट इक्विप्रोबेबल इवेंट हैं, तो इसका मतलब है कि उन दोनों इवेंट्स के होने के चांसेस अगर सेम है, उन दोनों इवेंट्स के होने के चांसेस अगर सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विप्रोबेबल इवेंट बोलेंगे। और इक्विप्रोबेबल इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। मान लिया कि एक हमने डाई को थ्रो किया, थ्रोइंग अ डाई, तो भाई सैंपल स्पेस क्या बनेंगे अपन के? 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? अब हमने एक इवेंट ले लिया, उसको ले लिया गेटिंग वन हेड, गेटिंग अ इवन नंबर, सपोज गेटिंग अ इवन नंबर, ठीक है ना। अब इवन नंबर इसमें क्या क्या होंगे भाई? 2 4 6। इज दैट राइट? ठीक है ना। बात करें दूसरा इवेंट कोई हमने ले लिया, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो भाई क्या होंगे इवेंट? 1 3 5। यस और नो, ठीक है ना। तो अब ये इन दोनों इवेंट को मुझे पता करना है कि ये दोनों इवेंट इक्विप्रोबेबल इवेंट है कि नहीं है। इक्विप्रोबेबल से समझ में आता है कि जो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो उसको हम इक्विप्रोबेबल इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसमें टोटल आउटकम कितने हैं? एनई में कितने? 3 है। और इसमें कितने बच्चों? एनएफ में भी कितने? 3 है ना। तो यानी कि इसके होने के चांसेस और इसके होने के चांसेस दोनों कैसे हैं? सेम है भाई, ये भी 3 है और ये भी
3 है। मतलब कि गेट ऑड नंबर आने के भी चांसेस 3 है और इवन नंबर आने के भी चांसेस 3 है अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो। यानी कि एक डाई को अगर थ्रो करेंगे तो इवन नंबर आने के भी कितने चांसेस हैं? 3 है और ऑड आने के चांसेस भी कितने हैं? 3 है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ही इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्की प्रोबेबल इवेंट, इक्की प्रोबेबल इवेंट्स, ठीक है ना। और सिंपल भाषा में इक्वल लाइकली इवेंट्स भी इसको बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि इक्की प्रोबेबल इवेंट क्या होते हैं, कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वी प्रोबेबल इवेंट इफ देयर हैपनिंग ऑफ चांसेस आर सेम इज कॉल्ड इक्वी प्रोबेबल इवेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है पूरी डेफिनेशन, आपके समझ में आया होगा इस एग्जांपल के थ्रू कि हमने एक डाई को थ्रो किया तो आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6 है ना। मैंने एक ई इवेंट ले लिया गेटिंग एन ऑड नंबर, सॉरी ई इवेंट लिया मैंने गेटिंग एन इवन नंबर, क्या क्या आएगा भाई? 2 4 6 आएगा। और फिर मैंने एक इवेंट और ले लिया एफ गेटिंग एन ऑड नंबर, 1 3 5 आ गया। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हुए? 3 हुए। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हुए? 3 हुए। यानी कि दोनों इवेंट्स में जो इवन नंबर आने के चांसेस हैं वो 3 है और ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 3 है। यानी कि दोनों के आने के चांसेस कैसे हुए? सेम हुए। तो यही तो डेफिनेशन है ना इक्वी प्रोबेबल इवेंट की, कि दो इवेंट्स को हम इक्वी प्रोबेबल इवेंट कह सकते हैं जबकि उनके होने पर, उनके मतलब वो जब होंगे तो उनके होने पर उनके होने के चांसेस सेम हो। तो भाई देखो ना, इवन नंबर लाने के लिए भी हमारे पास 3 आउटकम है और ऑड नंबर लाने के लिए भी, यानी कि दोनों के होने के चांसेस कैसे हैं? सेम है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वी प्रोबेबिलिटी इवेंट बोलेंगे। ये आपकी समझ में आया होगा, यानी कि इक्वी प्रोबेबिलिटी इवेंट है ना। और इक्वी प्रोबेबिलिटी इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए बहुत कायदे से इस एग्जाम्पल को। अब दूसरे पॉइंट पर आप लोग आते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको भी आप बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। ठीक है भाई, चलते हैं भाई, क्या है भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है बस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ मतलब दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं अगर उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन आपके सामने सो रही हुई, एग्जांपल वही ले लेते हैं कि हमने एक डाई को थ्रो किया था, एक ई इवेंट हमने क्या लिया था? गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है ना। क्या आउटकम निकले भाई ई के? 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6। एफ की बात करें, हमने लिया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो भाई क्या निकला? एफ क्या निकला अपन का? 1 3 5, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन निकालें, मतलब कि देखते हैं कि इनके बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है, तो देखना कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वही तो डेफिनेशन बोल रहे हैं कि ऐसे दो इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 5, यानी कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो सकते हैं कब? जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तब हमको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये भी बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी, उसी एग्जाम्पल को हमने आगे कर दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट तो बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होगा कि दो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स के यूनियन को जब हम निकालते हैं तो हमको सैंपल स्पेस मिल जाए, ऐसे इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। आपकी डेफिनेशन में भी शो हो रहा होगा, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन भी आपके सामने शो हो रही होगी। क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन? सेट ऑफ इवेंट्स यूनियन gives you a sample space is called exhaustive event। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है बच्चों? एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं?
तो बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट वो इवेंट होते हैं कि जिन मतलब दो इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकते हैं कि जब उनका यूनियन लिया जाए तो वो हमको सैंपल स्पेस वापस कर दे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में ही देख लेते हैं, जो बोला था हम लोगों ने थ्रोइंग अ डाई में भाई सैंपल स्पेस अपन का क्या बनेगा, एस इक्वल टू क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, राइट है ना। और इसमें एक इवेंट हमने क्या लिया है, हमने इवेंट लिया है गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर बेटा क्या आएगा बच्चों 2 4 6, राइट है। और एक एफ इवेंट लिया हमने गेटिंग एन ऑड नंबर, तो एफ के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 3 5। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, और अगर वो सैंपल स्पेस आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। तो देखो भाई इन दोनों का अगर हम लोग इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो एक्चुअली में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ही तो आएगा ना। चेक कर लो, सेट कॉन्सेप्ट से हमने निकाला है, बोलो हाँ कि ना। तो भाई 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारा, सैंपल स्पेस है कि नहीं है, चेक करो, ई यूनियन एफ सैंपल स्पेस है कि नहीं है ना। तो वो इवेंट जिनके यूनियन लेने पर हमें सैंपल स्पेस मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्रोबेबिलिटी से लेके, अभी हमने प्रोबेबिलिटी शुरू नहीं की है, प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो शेयर की है, जो कि क्लास 11th में थी, हम लोगों ने की थी। क्लास 11th के लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास 11th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और क्लास 12th के लिए भी रहेगी, क्योंकि क्लास 12th में जिन लोगों ने भी प्रोबेबिलिटी करी होगी, जिन लोगों ने भी प्रोबेबिलिटी सॉल्व की होगी, तो इन बातों का यूज तो हुआ है, खूब सारा यूज हुआ है ना। सेट 3 का भी खूब सारा यूज हुआ है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी को, है ना, एंड आफ्टर दैट अपन लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, और जो भी पीवाईक्यूज बन रहे होंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो सारे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जो कि आगे आने वाली वीडियोस के लिए, जिससे कि वो आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जा पाए, ठीक है ना। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।